नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ज्ञान अड्डा में जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों हम बीपीएससी के लिए आपके साइंस के पार्ट को कवर कराते हैं और वो भी आपको चैप्टर वाइज कराते हैं। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 6 है। इसके पहले हम आपको प्रैक्टिस 1 से 5 तक करा चुके हैं और वो भी चैप्टर वाइज। तो आज का हमारा चैप्टर है आपका अनुवांशिकी। अनुवांशिकी में जेनेटिक या वंशानुगति कहते हैं। इसमें पार्ट 1 है। देखिए दोस्तों, बीपीएससी में अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको साइंस के पार्ट को भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चाहे हमारे चैनल से करिए, चाहे जहाँ से भी करिए, आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि टीयर 1 और टीयर 2 के भी विद्यार्थी आपके साइंस के पार्ट को ही कवर करके ही आपको सिलेक्शन लिए हैं। कुछ लोग साइंस को बहुत हल्के से लेते हैं, तो आप हल्के से मत लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन देने के लिए साइंस का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप टीयर 3 की तैयारी में हो या टीयर 4 के लिए, ये सभी के लिए साइंस का पार्ट है। और यहाँ से अनुवांशिकी या वंशानुगति से क्वेश्चन आपको टीयर 3 में बहुत मिले हुए हैं। टीयर 1 में भी मिले हैं, टीयर 2 में भी मिले हैं। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन नंबर संख्या 1 है, अनुवांशिकी जेनेटिक। इसमें संख्या 1 है, एक लंबे संकर कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे में स्वपरागण कराने पर लंबे व बौने 3 संबंध एक में प्राप्त होते हैं। यह परिणाम सिद्ध करता है। तो ऑप्शन ए है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ऑप्शन बी है पृथक्करण का नियम, ऑप्शन सी है प्रभाविता का नियम, ऑप्शन डी है संलग्नता का नियम। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। देखिए दोस्तों, मेंडल जी ने 3 नियम अपने प्रस्तुत किए थे, जिसमें पहला आपका है पृथक्करण का नियम। पहला नियम ये आपका है। दूसरा नियम आपका प्रभाविता का नियम है। तीसरा आपका नियम है स्वतंत्रता का, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। 3 नियम दिए हैं। आप तीनों नियम को ध्यान रखिएगा और इसी के साथ हम आपको व्याख्या भी यहाँ प्रस्तुत करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए इसकी व्याख्या है, मेंडल द्वारा प्रतिपादित पृथक्करण का नियम यह सिद्ध करता है कि जब लंबे पौधे एवं नाटे पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में सभी लंबे पौधे, किंतु दूसरी पीढ़ी में लंबे पौधे के जीन और बौने पौधे का जीन जो है अलग अलग प्राप्त होते हैं। ये कौन सा नियम है? पृथक्करण का नियम है। दूसरा इनका नियम है कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें क्या है, 2 भिन्न भिन्न लक्षण के गुण आपस में मिलाया जाता है तो दोनों लक्षण आपस में मिल जाते हैं, किंतु अगली पीढ़ी में दोनों गुण अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इनकी व्याख्या है तीनों नियमों की। अगला नियम है आपका प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता का नियम, जब 2 लक्षण एक साथ रहते हैं तो उनमें एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी होता है। जो लक्षण प्रभावी होता है वही अगली पीढ़ी में दिखाई देता है। क्वेश्चन संख्या आपका 2 है, अनुवांशिकी यांत्रिकी में है। ऑप्शन ए एक जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है, ऑप्शन बी उसके गुणसूत्रों में परिवर्तन किया जाता है, ऑप्शन सी है टेस्ट ट्यूब बेबी बनाए जाते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। एक जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है। इसकी व्याख्या देखिए, जब किसी जीव के जीन में परिवर्तन किया जाता है तो इस क्रिया को अनुवांशिक यांत्रिकी कहा जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी में मेल एंड फीमेल के टिश्यू को ट्यूब में फ्यूज कराकर जाइगोट बनाया जाता है और उस जाइगोट को फीमेल के ओवरी में रख दिया जाता है और इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या आपका 3 है, जंपिंग जीन्स को अब कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है ट्रांसवर्जन, ऑप्शन बी है ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन सी है ट्रांसडक्शन, ऑप्शन डी है ट्रांसपोषण। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सही है, ट्रांसपोषण।
व्याख्या देखिए, जंपिंग जीन्स अप ट्रांसपोशन कहा जाता है। इसका खोज बारबेरा सी मी है आपका किलंटक के द्वारा किया गया। अगली आपकी व्याख्या है, ट्रांसफॉर्मेशन जीवाणु में होने वाला लैंगिक प्रजनन की विधि है। इस जीवाणु का माध्यम से डीएनए का अवशोषण करके आनुवांशिक स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहा जाता है? जीवाणु में होने वाला लैंगिक प्रजनन की विधि है। अगली व्याख्या है आपका ट्रांसडक्शन। इस विधि में विषाणु द्वारा एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु के डीएनए में मिलाया जाता है। 3 आप पॉइंट याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन और ट्रांसपोषण। क्वेश्चन संख्या आपका 4 है, अनुवांशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा जाते हैं? तो ऑप्शन ए युग्मक जाइमेट, ऑप्शन बी है पुकेसर, ऑप्शन सी है जीन, ऑप्शन डी है सेंट्रोसोम। तो सही जवाब आपका हो जाएगा जीन के माध्यम से। अगर आपका जीन न देता तो क्रोमोसोम देता, तो क्रोमोसोम लगाते हैं आपका। एक हमारा यहीं पे क्वेश्चन है, तब तक आप बताते चलिएगा कि डीएनए आरएनए किसके बने होते हैं? डीएनए एवं आरएनए किसके बने होते हैं? चलिए आगे देखिए, इसकी व्याख्या देख लीजिए। जीन द्वारा अनुवांशिक लक्षण संतान में जाता है। जीन को अनुवांशिकता का वाहक कहते हैं। जीन की खोज जोहानसन के द्वारा किया गया। पुमंग के इकाई को पुकेसर कहते हैं। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायक होता है। सेंट्रोसोम कोशिका के विभाजन में सहायक होता है। अच्छा, यहीं बता दीजिए आप लोग कि राइबोसोम को क्या कहा जाता है? राइबोसोम को क्या कहा जाता है? चलिए, इसके पहले का आंसर आपका है न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। अब आगे बताएं कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं। क्वेश्चन संख्या आपका 5 है, जीव वैज्ञानिक 5 जून का दिन किस लिए मनाते हैं? तो आप जानते हैं, ऑप्शन ए विश्व जनसंख्या दिवस, ऑप्शन बी है विश्व वातावरण दिवस, ऑप्शन सी है विश्व स्वच्छता दिवस, ऑप्शन डी है वन संरक्षण दिवस। तो 5 जून को आप जानते हैं क्या? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व स्वच्छता दिवस बता दीजिए 2 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन संख्या 6 है, एक जीव जिसमें 2 समरूपी अनुवांशिक कारकों को जोड़ा होता है कहलाता है। ऑप्शन ए विषम युग्मजीवी, ऑप्शन बी है संकर, ऑप्शन सी है समयुग्मजीवी, ऑप्शन डी है प्रभावी। तो आपका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी है समयुग्मजीवी। जब 2 अनुवांशिकी कारकों को जोड़ा जाएगा तो आपका समयुग्मी होगा। अगर विषम जोड़ा जाएगा, एक सम होगा और एक अलग अलग, तो आपका विषम युग्मजी हो जाएगा। देखिए, वही उसकी व्याख्या है। जब अगर एक 2 भिन्न अगर होगा तो विषम युग्मजी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या आपका 7 है, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसका प्रबल प्रमाण है। ऑप्शन ए है क्रोमोसोम में डीएनए होता है, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग, ऑप्शन सी है केंद्रक में डीएनए की उपस्थिति, ऑप्शन डी है कोशिका द्रव्य में डीएनए का न होना। थोड़ा तेजी से चलें, समय ज़्यादा
वेस्ट ना हो। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को हम कवर करेंगे और आप प्रैक्टिस डेली करें जनाब। कोई भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि हर प्रकार के क्वेश्चन टच में आ जाते हैं। अगर आपको बीपीएससी में सिलेक्शन लेना है तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको जज्बा भी होना चाहिए। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन में, ऑप्शन बी सही है। प्रबल प्रमाण क्या है ये पूछा है, ये नहीं पूछा है कि अनुवांशिक पदार्थ में क्या क्या होते हैं, ये नहीं। इसका कहने का मतलब है कि प्रबल प्रमाण कौन दे सकता है, तो बैक्टीरिया में। अभी ऊपर आप पढ़े हैं व्याख्या में। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। जन्य अनुवांशिक पदार्थ, इसका प्रबल प्रमाण बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन से पता चलता है या प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, बायोम पृथ्वी का स्थान और उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं। ऑप्शन बी है जीवों का समुदाय जो परस्पर प्रतिक्रिया करते हैं। ऑप्शन सी है स्थलीय वनस्पति। ऑप्शन डी है सागरीय वनस्पति। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। देखिए दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि आपके डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो वही सही है। नहीं, आप किसी से भी पढ़िए, बस आपको कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें कि जो भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या वही है जो अभी बताए हैं, पृथ्वी का स्थान और उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं। क्वेश्चन संख्या आपका 9 है, पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है जीवमंडल। ऑप्शन बी है समुदाय। ऑप्शन सी है बायोम। ऑप्शन डी है सहवास। तो अभी आप पढ़े हैं, सही जवाब आपका सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। आपका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। जीवित जीवों को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन समझने में हमसे मिस्टेकिंग हुआ है तो उसके लिए सॉरी। देखिए यहाँ पे पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या कहते हैं, तो जीवमंडल कहते हैं, क्योंकि जो बायोस्फीयर में पाए जाते हैं उसको जीवमंडल ही कहा जाता है। व्योम तो अभी आप पढ़े हैं क्या, कि स्थान और वायुमंडल में जीव 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 रहते हैं। और जो पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या कहते हैं, तो आपका जीवमंडल कहते हैं, बायोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऑप्शन ए है सदैव सीधा। ऑप्शन बी है सदैव उल्टा। ऑप्शन सी है सीधा व उल्टा दोनों। ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, सदैव सीधा होता है। अब यहीं से हम आपसे पूछ दें कि समुद्र में ऊर्जा का पिरामिड क्या होगा, या जल में ऊर्जा का पिरामिड पूछ दें। जल में ऊर्जा का पिरामिड क्या होगा, तो आपका उल्टा होगा, उल्टा बनेगा। जल में कहे या समुद्र में कहे या नदी में कहे या तालाब में कहे तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। क्वेश्चन संख्या आपका 11 है, मेंडल अपने प्रयोग में सफल रहे हैं क्योंकि ऑप्शन ए है उन्होंने एक समय में एक लक्षण का अध्ययन किया। ऑप्शन बी है उन्होंने निरीक्षण का पूरा ब्यौरा रखा। ऑप्शन सी है उन्होंने F3 तक अध्ययन किया। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सही है।
क्योंकि मेंडल ने अपने 7 प्रयोग किए थे, जिनमें आपके 3 पीढ़ी रखे थे, F1, F2, F3। तो तीनों मेंडल अपने प्रयोगों में सफल रहे, तीनों में प्रयोगों में सफल रहे। पहला जैसे पौधा था, तो उसके बाद उसको फूल लगे, उसके बाद उसमें बीज आए, तो ऐसे F1, F2, F3 तीनों में सफल थे वो। किस पे प्रयोग किए थे बता दीजिए। मेंडल ने किस पे प्रयोग किए थे? तो मटर के पौधे पे, मटर के कि टमाटर पे? कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका, इसकी व्याख्या वही है। क्वेश्चन संख्या आपका 12, जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए प्रजनन के कारण, ऑप्शन बी है संलग्नता के कारण, ऑप्शन सी है नाइट्रोजनी बेस के क्रम में परिवर्तन के कारण, ऑप्शन डी है डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन, जीनों के। तो आपका सही जवाब आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन। तो मेंडल किस पे प्रयोग किए थे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और हम आपको आंसर बता दे रहे हैं। टमाटर पे किए थे, टमाटर। व्याख्या देखिए, डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन से जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है। आपका हुगो डी वायरियस ने सन 1900 में म्यूटेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक परिवर्तन के कारण होता है। जीवों में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों तथा स्त्रियों में XX तथा YY लिंग निर्धारण का अनुपात है। तो ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन बी है 1:3, ऑप्शन सी है 1:4, ऑप्शन डी है 3:2। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, क्योंकि XX है और उसमें YY है। क्वेश्चन संख्या आपका 14 है, किसी जीव के लक्षण लिंग संलग्न कहलाते हैं जब उसकी जीन का वाहक होता है। तो ऑप्शन ए Y गुणसूत्र, ऑप्शन बी है नर या मादा का X अथवा Y का गुणसूत्र। गुणसूत्र को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। सी X अथवा Y दोनों का गुणसूत्र, ऑप्शन डी है कोई विशेष आइटोसोम। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, नर या मादा का X अथवा Y गुणसूत्र। अच्छा, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? पाए जाते हैं। इसकी व्याख्या वही है जो अभी बताए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, किस पारिस्थितिकी में एक नारी भी वर्णांध हो सकती है? ऑप्शन ए यदि उसका पिता वर्णांध है और माता वाहक है, ऑप्शन बी है यदि उसका पिता सामान्य और माता वाहक है, ऑप्शन सी है यदि उसका पिता सामान्य और माता सामान्य वाहक नहीं है, ऑप्शन डी है यदि उसका पिता सामान्य है और माता वर्णांध है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। वर्णांध का कलर ब्लाइंडनेस होता है।
तो हमारे जो क्वेश्चन हम पूछे थे उसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए हम बता दे रहे हैं। आपके गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस केंद्रक में, केंद्रक में। यहीं पे हमारा क्वेश्चन है कि केंद्रक के खोजकर्ता कौन है। चलिए क्वेश्चन देखते रहिए और बताते रहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 16, सर्वप्रथम जेनेटिक कोड बताया। ऑप्शन ए है वाटसन और क्रिक ने, ऑप्शन बी है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ऑप्शन सी है बीडल तथा टैटम ने, ऑप्शन डी है किंगस वाटसन तथा क्रिक ने। तो आपका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इसकी व्याख्या देख लीजिए। जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना कब किए थे? 1968 में। और 1968 में इनको पुरस्कार भी मिला था जेनेटिक कोड के लिए। अगली व्याख्या है वन जीन वन एंजाइम का कॉन्सेप्ट बीडल तथा टैटम के द्वारा दिया गया था। अगली व्याख्या 1953 में वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स की संरचना का पता लगाया था। डबल हेलिक्स डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक। अच्छा, जो हम क्वेश्चन पूछे था उसका बताइए। केंद्रक या न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। क्वेश्चन नंबर आपका 17, डीएनए की रचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए पाश्चर को, ऑप्शन बी है वाटसन और क्रिक को, ऑप्शन सी है हरगोविंद खुराना को, ऑप्शन डी है जैकोब तथा मोनार्ड को। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। वाटसन तथा क्रिक को भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जब डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना बताए थे। डबल हेलिक्स आपका ऐसे बनेगा, ये डबल हेलिक्स डीएनए का संरचना है। ये सब बेस से जुड़े होते हैं, इसी को डबल हेलिक्स बोलते हैं। डीएनए की संरचना। देखिए दोस्तों, हमारे पास बोर्ड नहीं है तो हम आपको ऐसे मोबाइल पे स्क्रीन पे बताते हैं आपको हैं। देखिए इसकी व्याख्या है। वाटसन क्रिक को 1953 में डीएनए की संरचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फ्लूइड मोसिस मॉडल का प्रतिपादन सिंगर तथा निकोलस के द्वारा किया गया। रेबीज का टीका और दूध का पास्चुराइजेशन की खोज लुइस पास्चर के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, लाल फूलों का संकर सफ़ेद फूलों के साथ करवाने से गुलाबी रंग के फूल F1 पीढ़ी में प्राप्त होता है, यह दर्शाता है। ऑप्शन ए प्रभाविता का नियम, ऑप्शन बी है अपूर्ण प्रभाविता का नियम, ऑप्शन सी उत्परिवर्तन का, ऑप्शन डी है संकर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। वही इसकी व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए 19, जीन में होता है। ऑप्शन ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन बी है हिस्टोन प्रोटीन, ऑप्शन सी है लाइपोप्रोटीन, ऑप्शन डी है हाइड्रोकार्बन। तो सही जवाब आपका हो जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन ए सही है। देखिए न्यूक्लियो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के, डीएनए और आरएनए। अब जो आपका
डीएनए होता है ये आपका आनुवांशिक लक्षण को शो करता है। डीएनए आनुवांशिक लक्षण को शो करता है और डीएनए ही प्रोटीन की संरचना बनाने के लिए आरएनए को कहता है। ठीक, डीएनए ही प्रोटीन की संरचना बनाने के लिए आरएनए को कहता है। और प्रोटीन किससे निर्माण होता है? तो आपका राइबोसोम से। राइबोसोम में आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। और प्रोटीन, देखिए प्रोटीन जब प्राप्त हो जाएगा, ये आपका प्रोटीन है, प्रोटीन से आपका ऊतक से आपका अंग से आपका शरीर बनेगी। ये आपका प्रोसेस है, क्रिया है। और 20 अमीनो अम्ल से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। 20 अमीनो अम्ल, से प्रोटीन का निर्माण होता है। और आपको डीएनए को न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड जो होता है तो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन ए सही है। जो डीएनए होता है वो आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। ऑप्शन, इसकी व्याख्या देख लीजिए। जीन की पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। हिस्टोन प्रोटीन गुणसूत्र में पाया जाता है। लाइपोप्रोटीन प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। और इसमें जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं ये बेस नाइट्रोजन के होते हैं। 2 नाइट्रोजन बेस से जुड़े होते हैं। जो डबल हेलिक्स संरचना बनाए थे तो उसमें 2 डबल नाइट्रोजन बेस से जुड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए अनुवांशिक कोड की खोज के लिए। ऑप्शन बी है ओरल कॉन्सेप्टिक के लिए। ऑप्शन सी है प्रतिरक्षा विज्ञान के लिए। ऑप्शन डी है हार्मोन्स की खोज के लिए। तो आपका सही जवाब है, अभी आप ऊपर पढ़े हैं, ऑप्शन ए सही है। अनुवांशिक कोड की खोज के लिए आपको हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हार्मोन्स की खोज WWM बैलियस के द्वारा किया गया था। स्टार्लिंग इसके साथ थे, इनका सहयोग दिए थे हार्मोन्स की खोज में। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर एवं डायग्नोस्टिक अवस्थित है। ऑप्शन ए हैदराबाद में। ऑप्शन बी है बंगलौर में। ऑप्शन सी है दिल्ली में। ऑप्शन डी है चेन्नई में। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, हैदराबाद में है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। अगली व्याख्या है सेंटर हैदराबाद के अलावा चंडीगढ़, लखनऊ में भी आपका अवस्थित है। क्या डीएनए और फिंगरप्रिंट की जो डायग्नोस्टिक किया जाता है। रमण अनुसंधान संस्थान आपका बंगलुरु है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान के लिए आपका चेन्नई है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। सूची 1 और सूची 20 से मिलान करना है। तो ऑप्शन ए है डीएनए की संरचना। तो डीएनए की संरचना आपका किससे हो जाएगा, वाटसन और क्रिक। ऑप्शन सूची में आपका थर्ड से हो जाएगा। बी है ABO का रक्त समूह। तो आपका कौन इसके खोज करता है, लैंड स्टीनर है 4 नंबर का। ऑप्शन सी है जंपिंग जीन। जंपिंग जीन आपका कौन है, बारबरा है, माइकिल स्टाफ। और डी है रेगुलेटरी जीन आपका जैकब और मोनार्ड। तो ये आपको किस में मिल रहा है, ये देखिए ऑप्शन आपका सी में मिल रहा है, सी में मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। एकल स्टैंडर्ड वाले जीन डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं। तो ऑप्शन ए टोबैको मोजेक वायरस में। ऑप्शन बी है स्मॉल पॉक्स वायरस में। ऑप्शन सी है सरकोमा वायरस में। ऑप्शन डी है 5x174 बैक्टीरियोफेज में। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यही रट लीजिए
5 × 174 बैक्टीरियोफेज में मिलते हैं। एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए के अणु, इसका कोड है, कोड से निकाला गया है ये। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन में होता है। ऑप्शन ए है डीएनए, ऑप्शन बी है आरएनए, ऑप्शन सी है क्रोमोसोम, ऑप्शन डी है राइबोसोम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, डीएनए। इसकी व्याख्या देखिए, डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को रिपब्लिकेशन कहते हैं। तो ये तीनों बातें आप ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर आपका 25, निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? ऑप्शन ए है ब्लड ग्रुप, ऑप्शन बी है टिश्यू कल्चर, ऑप्शन सी है डीएनए में फिंगरप्रिंटिंग, ऑप्शन डी है थ्रू जीनेटिक कोड। तो सही जवाब आपका हो जाएगा बच्चे के निर्धारण के लिए डीएनए एवं फिंगरप्रिंट से आपको पता लगाया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे व्याख्या दिया है, आरबीओ का रक्त समूह लैंड स्टीनर अभी पढ़े हैं, आरएच फैक्टर के भी लैंड स्टीनर ही हैं एवं तथा बीनर उसके सहयोगकर्ता थे। ग्रे मैटर में होता है। ऑप्शन ए है काफ़ी संख्या में न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी है काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिका निकाय, ऑप्शन सी है काफ़ी संख्या में तंत्रिका तंतु, ऑप्शन डी है न्यूरोग्लिया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय निकाय, ऑप्शन बी सही है। तंत्रिकाओं की कोशिकाओं की संख्या बता रहा है ये आपका। क्वेश्चन संख्या आपका 27 है, जीन का आकार होता है। ऑप्शन ए नियमित आकार में, ऑप्शन बी है सर्पाकार में, ऑप्शन सी है अनियमित आकार में, ऑप्शन डी है त्रिशंकु आकार में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्पाकार के आकार का होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था। ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी है टमाटर, ऑप्शन सी है तम्बाकू, ऑप्शन डी है चावल। तो व्यावसायिक प्रयोग के लिए, उत्पादन के लिए किया गया था। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, तम्बाकू को व्यवसाय के क्षेत्र पे उगाकर व्यवसाय किया जाता था 1982 में। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, गुणसूत्रों में होता है। देखिए, ऑप्शन ए केवल प्रोटीन, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। बी डीएनए तथा प्रोटीन, ऑप्शन सी है डीएनए आरएनए तथा हिस्टोन, ऑप्शन डी है डीएनए आरएनए हिस्टोन तथा अहिस्टोनी प्रोटीन। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन आपका डी सही है, डीएनए आरएनए हिस्टोन तथा अहिस्टोनी प्रोटीन। अब यहीं आपसे पूछ दें कि डीएनए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आपका डीएनए पाया जाता है और इसी में हिस्टोन प्रोटीन के धागे भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन संख्या आपका 30 है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पे आधारित है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सेम टू सेम आपका टीयर 1 और 2 दोनों में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है कारिक जनन, ऑप्शन बी है लैंगिक जनन, ऑप्शन सी है लैंगिक जनन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो सही जवाब आपका हो जाएगा, मेंडल ने अपने आनुवंशिक सिद्धांत में लैंगिक जनन की बात कहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सही जवाब आपका सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए, मेंडल के आनुवंशिकता सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक, वंशानुगति या आनुवंशिकी के पिता कहे जाते हैं। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें स्पर्म और ओवम भाग नहीं लेता है और जनन की क्रिया में बॉडी के किसी पार्ट द्वारा उसका लैंगिक जनन हो जाता है। जैसे आप अमीबा, हाइड्राइस्ट, प्लाज्मोडियम, ये है स्पर्म और ओवम भाग नहीं लेते हैं, ये ऐसे ही बिखरे रहते हैं। इसके किसी भी अंग से, किसी भी शरीर के पार्ट से आपका क्या हो जाएगा, जनक कोशिका विभाजन हो जाएगा, जिसे अलैंगिक जनन कहते हैं।
व्याख्या है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें मेल जाइमेट और फीमेल जाइमेट भाग लेते हैं उसमें लैंगिक जनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, गुणसूत्रों में होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन ए डीएनए और लिपिड, ऑप्शन बी है आरएनए और एमिनो एसिड, ऑप्शन सी है डीएनए और प्रोटीन और ऑप्शन डी है आरएनए और शुगर। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, डीएनए और प्रोटीन होते हैं गुणसूत्रों में, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। और क्रोमोसोम में ही क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं जो अनुवांशिक लक्षण को ले जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक अनुवांशिक लक्षण को ले जाने का काम जीन करते हैं। अगर वहाँ पे जीन न दिया हो, क्रोमोसोम दिया हो, तो क्रोमोसोम लगा देंगे, उसमें क्या सोचना है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोडान, ऑप्शन बी है म्यूटान, ऑप्शन सी है स्टान, ऑप्शन डी है एक्सान। तो इसमें आप ऊपर ही पढ़े हैं, सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कोडान। एक्सान जो है आपका न्यूरॉन का भाग होता है। अच्छा यहीं पूछ दें, न्यूरॉन किसकी इकाई है? न्यूरॉन किसकी इकाई है? तंत्रिका तंत्र की है आपकी। नेफ्रॉन किसका है? ब्रिक की है, ब्रिक किडनी की। तो एक्सान क्या है? न्यूरॉन के तंत्रिका तंत्र का एक अंग है या भाग है। ऑप्शन 33 है क्वेश्चन नंबर। समयुग्मजी अप्रभावी और विषम युग्मजी पादप के बीच संकर होता है। अभी आप पढ़े ऊपर, प्रतीप संकर। ऑप्शन बी है परिक्षार्थ संकरण और ऑप्शन सी है एक संकरण और ऑप्शन डी है द्विसंकरण संकरण। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, परिक्षार्थ संकरण के रूप में होता है। तो हमारा क्वेश्चन आपका यहाँ पे ख़त्म होता है और अगले अनुवांशिकी पार्ट 2 कल आपका अपलोड हो जाएगा। उसमें और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप ज़रूर उसको देखें। तो दोस्तों जो भी हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। आप लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो